आपका स्वागत है। आप लोग हमारे ग्राम सभा में आए हैं। मेरा नाम लालता प्रसाद निषाद है। मैं ग्राम सभा कालनपुर के दूसरी पंचवर्षीय प्रधानी निभा रहा हूँ। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं समाज और हम अपने दोस्त मित्रों सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। आपको राजनीति में आने का विचार मन में कहाँ से उत्पन्न हुआ कि नहीं राजनीति किया जाए, समाज सेवा किया जाए? एक हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ी घटना हुई है या उसको दुर्भाग्य कहा जाए। मुझे गले में ट्यूमर हो गया था। इस वजह से मैंने ऊपर वाले से बाबा बोल बम गया था, मैंने वहाँ से मैंने फ़ैसला कर लिया कि हे प्रभु, हमें जो भी ज़िंदगी देंगे आज के बाद मैं समाज की सेवा करूँगा। चाहे जिस तरह से तन मन धन जैसे भी मुझसे हो सके मैं उसे करूँगा। इसलिए मैंने कभी एक ऐसे व्यक्ति से एक बार मुलाकात हो गया, चुनावी दौर था, जिसमें से एक कार्य को लेकर के जैसे कि बिजली का पोलिंग हो रहा था, उसी समय एक आदमी से बहस हो गई। उसने कहा कि ऐसा है कि जो करना होगा करके देख लेना, चैलेंज कर दिया। मैं उसका भी धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मुझे चैलेंज किया, तो मैं उसकी चैलेंज को स्वीकार किस रूप में किया कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें प्रधान नहीं बनने दूँगा। ऐसी स्थिति देख कर के मैंने सोचा कि मैं उनको हरा दूँगा, लेकिन जनता ने मेरे व्यवहार को देखते हुए मुझे प्रधान बना दिया। प्रधान पद का दायित्व दे दिया। इसलिए मैं उस चैलेंज देने वाले व्यक्ति का आभार प्रकट करता हूँ कि जिसकी वजह से मैंने यह समाज का सेवा या दायित्व निभाने के लिए मुझे गर्व प्राप्त हुआ। समाज सेवा करने का तो किस स्तर तक आप सफल हुए? कहाँ तक समाज को संतुष्ट कर पाए हैं आप? जहाँ तक हमें सरकारी व्यवस्था जो भी मिली है, उस व्यवस्था में मैंने तो पूरा तन मन धन लगा करके जैसे भी मुझे लगा कि यहाँ से ऐसे काम होगा, मैंने उस पे काफ़ी प्रयास करते हुए मैंने बहुत कुछ कर दिया है, जो कि खेल का मैदान हुआ, पंचायत भवन हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र हुआ, हॉस्पिटल हुआ, खलिहान हुआ, पोखरा हुआ, नाली, नाला, चक्रोट इत्यादि। हमारे गाँव सभा में ऐसी कोई सामाजिक स्तर से कोई व्यवस्था नहीं है। इसको पूरा करने के लिए मैंने चकबंदी का प्रस्ताव उनकी बातों को मान कर के कर दिया। लेकिन इसमें कुछ अवैध कब्ज़ेधारियों के साजिश के तहत मेरी ग्राम सभा कालनपुर की चकबंदी पर हाई कोर्ट द्वारा लोगों ने अधिकारी, कर्मचारी चकबंदी विभाग द्वारा मिल कर के ये मेरे गाँव सभा की चकबंदी को रोक लगा दिया है। मैंने इस पर पंचायत भवन या हॉस्पिटल जो भी व्यवस्थाएँ हैं, तो इसके लिए राजस्व की ज़मीन चाहिए। वो राजस्व की ज़मीन इस ग्राम सभा में उपलब्ध है कि जो आपने चकबंदी का सहारा लिया? जी, हमारे ग्राम सभा में ऑल लेवल 113 बीघा ज़मीन बंजर के नाम में दर्ज थी, जो कि अभी कुछ उसमें से 13 बीघा लोगों ने कृषि करवा चुका है। अभी अवेलेबल पूरा संगठित खाते में मैं देख रहा हूँ कि 100 बीघा अभी बंजर के खाते में दर्ज है, जो कि अवैध कब्ज़ेधारियों के खाते में कब्ज़ा में है। मने उस ज़मीन पर अभी दूसरे लोगों का कब्ज़ा बना हुआ है। जी हाँ, अभी दूसरे लोगों का कब्ज़ा बना हुआ है, जबकि हमारे ग्राम सभा के भूमिहीन लोगों को पट्टा भी हुआ है, लेकिन उसमें से तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनके ज़मीनों पर कम से कम 50-60 बीघा ज़मीन अभी भी दबंगों के कब्ज़े में है। इस तो पर और जैसे बता रहे हैं कि पट्टा हुआ है, तो जिनके नाम से पट्टा हुआ, क्या वो पट्टेदार अपने ज़मीन पे काबिज़ हैं? इसमें से मात्र मान के चलें 20% लोगों ने सिर्फ़ अपनी ज़मीन को कब्ज़े पर हैं, बाकी 80% ज़मीन दबंगों के बीच में कब्ज़े में है। अभी दूसरे लोगों के कब्ज़े में है ज़मीन, अभी उनसे मुक्त नहीं कराया जा चुका है सका है। तो इसमें राजस्व विभाग की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? उनके यहाँ आप गए थे, कोई बात हुआ है एसडीएम तहसीलदार से? कहाँ तक आपको संतुष्टि मिली है? कम से कम 75% ज़मीनें गंगबरार में है और उसी को दिखाते हुए राजस्व विभाग यह कह देता है कि गंगबरार की ज़मीनों की नापी करना हमारे आदेश में नहीं है, हमारे अंडर में नहीं है। यह ऊपर से आदेश होगा तो नापी हम करा सकते हैं। मौखिक लोगों ने कहा है, मैंने लिखित तो नहीं मांगा कभी, लेकिन मौखिक रूप से ऐसे ऐसे बोल देते हैं लोग, तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि अगर विभाग राजस्व विभाग साथ देता तो मैं जिले का नंबर टॉप अपना गाँव को बना सकता हूँ। तो जैसे इस योजना के लिए तो सरकार का मेन फ़ोकस है, मेन मुद्दा है यही कि जितने भी अवैध खलिहान जैसे ग्राम सभा का खलिहान है या जीएस ज़मीन है, अगर किसी अवैध कब्ज़ेधारी के कब्ज़े में है, तो उसको मुक्त कराना इस सरकार का प्राथमिकता है। तो क्या करते हैं अधिकारी? सरकार की मानसिकता तो बहुत अच्छी है, समाज हित के लिए बहुत बढ़िया मैं मानता हूँ। लेकिन
माननीय हमारे मुख्यमंत्री हर जगह हर बातों को उनके यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, जिसके वजह से अधिकारी इसका लाभ उठा करके अवैध कब्जेदारियों से मिल करके हमारे जो भी कार्य विकास कार्य मैं करने चलता हूँ अपनी गांव सभा के लिए, उसमें से वो हमारे जो भी अवैध कब्जेदारी है, वो अपनी मनसूबा में प्लान में वो लोग सफल हो जाते हैं और इसके कारण मेरा गांव का विकास रुक जाता है। जैसे कि पंचायत भवन अभी-अभी राजस्व विभाग ने हमको ज़मीन नाप करके दिया था। मैंने लगभग उसमें 75% से 80% के बीच में मैं काम करा चुका हूँ। लेकिन विपक्ष जो कब्जाधारी था ज़मीन पर, वो हाई कोर्ट जा कर के बेवजह स्टे ले लिया है। इसलिए मेरा काम बाधित हो गया और इस पर मैं राजस्व विभाग से कह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि प्रधान जी अपना जो है हाई कोर्ट से वकील लगा करके इसको डिग्री कराइए तभी ना होगा। जबकि यह चीज़ उनको पता है कि यह राजस्व विभाग के हाथ में सारा पेपर है, सारा कागज़ है, तो हाई कोर्ट जाने से कोई भी आदमी जाके हाई कोर्ट तो जाके किसी पर भी स्टे ले लेता है, हाई कोर्ट को क्या पता है? यहाँ तो राजस्व विभाग को पता है ना कि जो सही है उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। इस कार्यभार या कागज है तो वो तो लेखपाल, कानूनगो या एसडीएम इस स्तर तक का है। तो जो जमीन है उसका जो रकबा है उसका कागज होगा ग्राम सभा के नाम जी, से। जी, है। तो इस पे लेखपाल और कानूनगो या एसडीएम का क्या रवैया इस मामले पे आप उनसे बात किए हैं? हाँ, मैंने एडीएम साहब से मैंने बात किया डायरेक्ट, तो एडीएम साहब ने कहा कि आप हाई कोर्ट में पैरवी करिए और इसकी जब तक डिग्री नहीं होगी उस पे कोई कार्य हम करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है। इसलिए मैं लाचार हो जाता हूँ कि जब मेरा विभाग मेरे साथ अगर नहीं खड़ा रहेगा, तो मैं कैसे इस कार्य को मैं पूरा कराऊँगा? जबकि सरकार की मानसिकता है कि जो अवैध कब्ज़ा है उसको खाली कराया जाए। जो क अभी हमारे ये जिस नंबर में बन रहा है उसमें सारे काश्तकारों की ज़मीन पूरा करने के बाद भी हमारे पास 11 हिस्सा ज़मीन अवेलेबल है। कुछ लोगों को घर-द्वार बन गया है, लेकिन इसके बाद भी हमारी खाली ज़मीन पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद हमारा साथ विभाग नहीं दे रहा है, राजस्व विभाग। तो इसमें कहीं न कहीं भी मतलब राजस्व विभाग भी संलिप्त नज़र आ रहा है कि ग्राम सभा की ज़मीन उसके नाम से होने के बावजूद भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जी, नहीं ले रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी समस्या होता है कि कम प्रधान को जितना पावर बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रधान जितना कमज़ोर होता है, उतना कमज़ोर को आम आदमी कोई नहीं होता है। क्योंकि जो आता है, अपनी बातों को रखता है, उसका सुनना तो उस प्रधान का स्वाभाविक बात होता है, उसको किसी तरह से मैनेज करना होता है क्योंकि हर आदमी के एक बराबर दिमाग नहीं होता है। लेकिन इसमें हमें धमकियाँ भी तमाम आती है, जो भी मैं कार्य किस करता तरह हूँ। की धमकी मिलती है आपको? कि आप ज़मीनी कार्रवाई पर कोई कार्य न करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। आप जिस तरह से नाम नहीं बताना चाहूँगा, ऐसे कालनपुर ग्राम सभा में हमारे जैसे कि अभी अवेलेबल 100 बीघा बंजर की जो ज़मीनें हैं, मतरूक की ज़मीनें हैं, मतरूक के लिए मैंने दरख़्वास्त डाला था कि उसकी नवैयत बदलना है। उस पर उन लोगों ने कह दिया कि दस्तावेज़ में दर्ज नहीं है मतरूक, इसलिए हम उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लिखित में उन लोगों ने जवाब दे दिया है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि जो काश्तकार की पूरी ज़मीन है, आप पहले जाँच कर लीजिए, जो ज़मीन है उनका एक्वायर करके, उनके हिस्से का निकाल करके जो शेष ज़मीन बच रही है, उसको नवैयत बदल दें ताकि मैं गाँव सभा बड़ी समस्या यह है कि जो किचन पानी होता है, नाली, गाँव का जो नाली होता है, उसका पानी मुझे ले जाने के लिए कहीं जगह नहीं है कि मैं कहाँ लेके जाऊँ। मैं गाँव का चाह कर भी मैं विकास नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है या मेरे साथ कोई खिलवाड़ खेल रहा है, जो विभाग। ग्राम सभा में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास ज़मीनें नहीं होंगी, जैसे कहा जाता है कि घूर रखने के लिए भी ज़मीन नहीं है। क्या इस तरह के लोग हैं इस ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में इस तरह के कम से कम 50% लोग ऐसे हैं। मैंने तो पहले ही बताया था कि हमारे ग्राम सभा के 95% लोग मजदूर क्लास के लोग हैं, जिसमें से ऐसे लोग भी ऐसा घर भी है जिसके किचन चूल्हे की जो राख है उसको फेंकने के लिए उनके वो जगह नहीं है, तो पशुपालन भी नहीं कर सकते। मतलब गरीबी जो कहा जाता है उस तरह का यह गांव पिछड़ा गांव है। मैं चाहता हूं कि यह यदि अगर राजस्व विभाग मेरा साथ देगा तो ऐसे लोगों को कम से कम एक गोरू बछड़ू बांधने के लिए भी जगह 2-2, 3-3 बीसे, 4 बीसे जो भी अटे 100 बीघा में से सामाजिक कार्य करने के बाद जो बचे मैं वो दे सकूं। उनके नाम से पट्टा दे सकें। जी हाँ, पट्टा कर सकूं। कार्यकाल लगभग 2 वर्ष बीतने को है। अभी तक क्या-क्या विकास करा पाए हैं गाँव में? मैंने पहली पंचवर्षीय में मैंने काफ़ी काम करवाया था। पूरे गांव में किसी भी घर को शौचालय बाकी नहीं रहा, सबका मैं शौचालय बनवा चुका हूं। लगभग 35 आवास दे चुका हूं, आप सरकार की योगदान से।
और प्रधानमंत्री आवास है। और दूसरी बात है कि जो हमारे ग्राम सभा में नाली, छवर कुछ बाकी था, जो मैंने पूर्ण करा लिया है। सभा ने दूसरी बार पंचायत का दायित्व दिया है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। जानते हैं कि मैंने कभी भी उनके लिए चाहे 12 बजे रात को भी किसी ने बुलाया तो मैं डायरेक्ट घर पे जाके मिल लेता हूँ। उनके सुख-दुःख में मतलब 12 बजे रात को भी आप खड़े रहते हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कभी कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। एक बहुत बड़ी मैंने व्यवस्था की है जो कि ट्यूबवेल होता है, सरकारी ट्यूबवेल। हमारे ग्राम सभा में एक ऐसा जगह था जहाँ पर कि धूल उड़ता था, कोई पानी का साधन नहीं था, टापू है, दोनों तरफ से गंगा जी का घेराव के बीच में टापू था, जिस पर ट्यूबवेल मैंने लगा दिया। आज हमारे गाँव के किसान या अन्य गाँव के किसान जो भी हैं, आज बहुत खुश हैं। मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को। और माननीय हमारे विधायिका सुनीता सिंह जब थी वो तब का मैंने लिया था, मनोज सिन्हा जी अपने पद पे थे। वो आप लोग के सहयोग से मुझे यह ट्यूबवेल मिला था, जो कि काफ़ी लोगों ने विरोध किया कि नहीं वहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, लेकिन जो सही जगह था गाँव वासियों का हमारे जो तो ट्यूबवेल सही जगह पे लगा है, उस ट्यूबवेल का किसान लाभ उठा रहे हैं। बहुत लाभ उठा रहे हैं, सब वहाँ पे सब्जी की खेती आज कर रहे हैं। अब 12 महीना अब वहाँ पे सब्जी की खेती होती है, जो कि उनके लिए अर्थ की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो चुका है। बहुत अच्छी पहल किया है प्रधान जी आपने। और इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में देखने के लिए बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। जय भारत।